एक चीज़ अभी डिस्कस करना ये चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे क्या है नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं कितना भी पढ़ ले रहा हूँ, मैं कितना भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मैं किस कैसे भी पढ़ लूँ उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं उनके नंबर ना बढ़ने के। और सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि सर मेरे जीके जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं, जी मेरे जीके जीएस सर कमजोर है, तो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा। कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर मेरा मैथ कमजोर है, तो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा। कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर मेरा साइंस कमजोर है, तो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा। देखो भैया, मैं आपसे दो बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे कि मैंने ग्रुप डी 2018 के एग्जाम क्लियर किया था, उसी के बेसिस में आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहला चीज़ देखिए, मैंने अभी तक जहाँ तक ये चीज़ एनालिसिस किया है उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं खुद देखा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, करीब 19% बच्चों की बात कर रहा हूँ, 10% की बच्चों की बात छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो बच्चे काफ़ी तेज होते हैं पढ़ने में। तो अभी मैं 100 में से 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ। 90% बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं जिनका कि मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होता है, तो उनका जीके जीएस वाला पोर्शन क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है, यहाँ तक कि मैं खुद उस तरह का बच्चा था, ठीक है। मैंने देखा है जो बच्चे मैथ रीजनिंग में स्ट्रांग होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं जीके जीएस कमजोर होता है। ये बात आप भी जानते हो, अपने खुद भी जानते हो, ये चीज़ बताने वाली चीज़ नहीं है। बस हाँ, 10% बच्चे ऐसे होते हैं 100 में जो दोनों में तेज होते हैं, मतलब मैथ भी सही होता है, रीजनिंग में सही होता है, और उनका जीके जीएस पोर्शन भी स्ट्रांग होता है। वो बच्चे, पता है, वो बच्चे 10% वाली कैटेगरी में आते हैं। तो वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सारे सब्जेक्ट पे टाइम देते हैं, ठीक है। और देखो, आप जिस भी सब्जेक्ट पे टाइम दोगे ना, तो आपको जाहिर सी बात है कि वो आपको सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो। तो आप जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दोगे तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग बनता जाएगा। तो देखो, जो बच्चे आप देखते हो 10% बच्चे क्या होते हैं ना, उनका जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब कुछ स्ट्रांग होता है। वो बच्चे सीजीएल वाले बच्चे होते हैं, सीएचएसएल वाले बच्चे होते हैं, बैंकिंग के बच्चे होते हैं, मतलब वहाँ से भी कुछ ही गिने बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के भी सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। कुछ बच्चे तो बैंक में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका जीके जीएस स्ट्रांग नहीं होता है, कमजोर होता है, तो वो बैंकिंग के सेक्टर में जाते हैं। क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस वाले पार्ट में। तो देखो, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, और ये नेचुरल भी है। जो बच्चा जिसकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होती है, उसका जीके जीएस कमजोर होता है, ये खुद आप भी जानते हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है, तो मैं 100% गारंटी लेके ये बात बोल सकता हूँ कि आपका जीके जीएस कमजोर होगा। मैं 10% बच्चों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मे भी अगर आप उन बच्चों में से हो तो आपकी बात अलग है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बाकी बच्चों की बात करूँ जो 19% में आते हैं, जिनकी मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होते हैं पर जीके जीएस कमजोर होते हैं। तो देखो, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका केवल एक ही सोल्यूशन है कि आप डेली बेसिस पे मैथ रीजनिंग तो लगाते रहो, उसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही आपका आधार है, वही आपका बेस है। वो तो आपको सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाला है। बट आपको जीके जीएस पे भी टाइम देना शुरू करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ने हैं। कोई एक बुक ले लो, ठीक है, कोई अच्छा सा बुक ले लो, लूसेंट का ले सकते हो, स्पीडी का ले सकते हो, रुक्मणी का ले सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल जिसमें आप फील करो वो बुक ले सकते हो। तो आप क्या करो ना, उस पर टाइम देना शुरू करो। आप डेली उस पर 2 घंटा 3 घंटा टाइम दो, फिर आप खुद देखोगे ना, हफ्ते भर बाद केवल 7 दिन पढ़ोगे ना, 7 दिन के बाद ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट जब आप 1 महीने पूरा करोगे ना, इसी शेड्यूल को आप 1 महीने तक चलाओगे ना, तो आप खुद भी देखोगे कि आपके जीके जीएस पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ये नेचुरल सी बात है। अगर आपके जीके जीएस कमजोर है, मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है, तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। मैथ रीजनिंग आप अपने ब्लड में, मतलब आपके अंदर है, आप अंदर से उसको सॉल्व करते हो। पर आपका जीके जीएस कमजोर क्यों? क्योंकि आप उसको टाइम नहीं देते हो। और आप किसी भी सब्जेक्ट पे टाइम दोगे ना, तो इतिहास गवाह है कि वो सब्जेक्ट आपका आने वाले टाइम पे स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है, जिसका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है और जीके जीएस वाला पार्ट कमजोर है। मेरा उनके पास उनके लिए एक सोल्यूशन है, जो कि मैं दूसरे नंबर में अपने वो बताऊंगा। देखो, जिनका जीके जीएस कमजोर है, मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है, वो क्या कर सकते हो ना, एक तरीका है कि वो वहां से भी नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फुली फाइनल तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो गारंटी लेता हूँ आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे जीके जीएस वाले पार्ट में। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीके जीएस वाले पार्ट में, जैसे आप अभी मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों को ग्रुप डी पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो ग्रुप डी वाले बच्चे ही हैं। तो मैं उनको एक चीज़ जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप जीके जीएस वाला पार्ट अगर आपका कमजोर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि 20 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं। और इन माई सेल्फ एक्सपीरियंस, मैंने ग्रुप डी 2018 का पेपर दिया था, तो मैं वहाँ पे देखा था 20 क्वेश्चन में 9 से 10 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के आए थे। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जीके जीएस वाले जो पार्ट की बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में से 9 से 10 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। और बाकी जो
10 से 11 क्वेश्चन बचते हैं, वो जीके जीएस वाले पार्ट से आए थे। वो भी बिल्कुल स्टैटिक जीके का बिल्कुल वन लाइनर वाला पार्ट आया था, वो भी बिल्कुल इजीली वाला। अगर आप कभी भी जीके आप पढ़े होगे ना, कभी भी किसी एग्जाम में तैयारी करे होगे, पढ़े होगे, तो आप इजीली वहां से 10 में से 11 में से आप 3 4 5 तो आराम से बना लोगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आपको डीपली जीके जीएस को आपको डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपको जीके जीएस को डीपली नहीं पढ़ रहा है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो, तो मैं केवल ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, तो आपको जीके जीएस क्या वो डीपली नहीं पढ़ना है। आपको जस्ट फोकस करना है करंट अफेयर पे, और करंट अफेयर में भी किस पे, सब पे नहीं, पूरा डीपली नहीं पढ़ना है करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम अभी बताऊंगा यहाँ पे, और रिकमेंड करूंगा आपको कि उस टॉपिक को आप किसी भी तरीके से पढ़ लेना एग्जाम से पहले, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके उस टॉपिक को बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। तो देखो मैं करंट अफेयर के कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला टॉपिक क्या है, आपको सीएम, गवर्नर्स, करेंसी, राजधानियां और कौन से देश में कौन से राष्ट्रपति बने हैं, ये सारे आपको क्लियर कर लेने हैं, सारे आपको रट के जाने हैं, याद करके जाने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बोनस पॉइंट होता है करंट अफेयर का। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पहला कोई राष्ट्रपति वाला आ सकता है, दूसरा या तो आपको कोई करेंसी वगैरह का देखने को मिलेगा, या फिर राजधानी का पूछ लेगा, या फिर क्या पूछ लेगा, कोई गवर्नेंस वगैरह का पूछ लेगा। मतलब किसी स्टेट से रिलेटेड या किसी कंट्री से रिलेटेड कोई ना कोई चीज जरूर इसमें पूछेगा। ठीक है, और सेकंड थिंग आपको क्या पढ़ के जाना है, आपको जितने भी अवार्ड्स होते हैं, सारे टाइप के अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड हो गए, आईफा अवार्ड हो गए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया। ठीक है, जितने भी टाइप के पुरस्कार होते हैं सारे क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो गए, फिल्म के क्षेत्र में हो गए, साहित्य के क्षेत्र में हो गए, नोबल हो गए, साहित्य हो गए, जितने भी सारे पुरस्कार होते हैं सारे टाइप को आपको पढ़ के जाने हैं। जी सेकंड हो गया। तीसरा आपको लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो हुए हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए, जितने भी जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, कि इस मंत्रालय का मिनिस्ट्री किसको सौंपा गया है। ठीक है, उड्डयन मंत्रालय किसको सौंप दिया गया। ठीक है, इस तरह का रेलवे मंत्रालय भी किसको सौंप दिया गया, अपॉइंटमेंट जैसे सीजीआई नया किसको बना दिया गया। ठीक है, इस तरह के अपॉइंटमेंट जो नए वाले होते हैं, जो मिनिस्ट्री जो दी रही थी, उस तरह को आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ के जाओ। कुछ और टॉपिक बता दूं तो कुछ और टॉपिक की अगर बात कर ली जाए तो आपको जो टेनिस वाले टूर्नामेंट होते हैं, यहाँ से तो जरूर पक्का 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। पहले विंबलडन होते हैं, यूएस होते हैं, ठीक है, और फ्रेंच होते हैं, और ऑस्ट्रेलियन होते हैं। ये 4 तरह के विंबलडन होते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करो, चारों जो मेल फीमेल दोनों होते हैं, उनको चारों को पढ़ के जाओ आप। गारंटी लेता हूं कि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ऐसे ही, 3 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो गए। पहला अवार्ड से हो गया, दूसरा आपको सीएम गवर्नर से हो गए, तीसरे ये वाले हो गए जो मैंने अभी आपको बताया। और ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस तरह पढ़ाई करके जाओगे ना, तो खुद ब खुद आपका सिलेक्शन आराम से होगा। आपकी जो कमजोर सब्जेक्ट है ना, जीके जीएस वाला, वहां से आप करंट अफेयर का पोर्शन कवर कर लोगे अच्छे से, वहां से आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड, अगर देखो करंट अफेयर के जितना ऐसे क्या करो ना, आप प्रीवियस ईयर से भी आइडिया लगा सकते हो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, आपके करंट अफेयर में कहाँ से रिलेट करके पूछा था, ग्रुप डी में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है करंट अफेयर का, आप वहां से भी रिलेट कर सकते हो। तो खुद से भी एक बार जाके एनालाइज कर सकते हो। तो अगर खुद से करोगे तो मे बी उसका जो रिजल्ट आएगा और भी बेटर आएगा। ठीक है, हो सकता है मेरे से भी बेहतर वहां से क्वेश्चंस कवर कर ले जाओ, निकाल ले जाओ, देख लो, आइडिया लगा आपको। और अगर सेकंड पार्ट की बात कर ली जाए कि जीके जीएस आपको कैसे पढ़ना है, जीके जीएस को कैसे कवर करना है, तो मैं आपसे बार बार कहूंगा यही चीज कि आपको जीके जीएस में डीपली नहीं जाना है। कोई मतलब नहीं होता डीपली जाने का, क्योंकि जीके जीएस आप कितना भी पढ़ के जाओ ना, अगर आपसे नहीं होने वाला होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो जीके जीएस में बस इतना पढ़ के जाओ कि जो रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, जो बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं, जो रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, वहां से आप उस क्वेश्चन को पढ़ के चले जाओ। अगर आपको आइडिया लगाना है कि भैया पिछले साल वर्षों में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप मे भी क्या करो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, वहां पे जाके देखो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस में। ठीक है, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, करंट अफेयर से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाओ जो मैंने आपको बताया। और जीके जीएस का क्या करो, केवल ऊपरी जो मतलब जो बार बार पूछे जाते हैं, जो रिलेट आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आइडिया लगा सकते हो, वहां से आप रिलेट करके वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इतना करके जाओगे ना, तो गारंटी लेता हूँ जीके जीएस में आप अगर 20 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो वहां से 10-12 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। बाकी 7-8 क्वेश्चन तो यार सभी बच्चों को छूट जाते हैं जीके जीएस में। अब बाकी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जो 10% बच्चे होते हैं, प्लीज उनके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, आपको ग्रुप डी निकालना है, आपको सीजीएल सीएचएसएल नहीं निकालना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। बेफिजूल डीपली में जाने से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस ऐसा समुद्र होता है ना, कहाँ से पेपर उठा के दे देगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है। तो अब बार बार आपसे यही कहूंगा, ठीक है, अब डीपली नहीं जाना है आपको, बस जीके जीएस का मैंने आपको पूरा बता दिया, आइडिया बता दिया कि जिन बच्चों का जीके जीएस कमजोर है उनको कैसे पढ़ के जाना है, क्या करके जाना है। बाकी आपको मैथ रीजनिंग तो डेली बेसिस पे लगाना है। अगर उसको आपने गड़बड़ कर दिया तो भैया फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो जीके जीएस आपको एज ए स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, आपको बेस्ट लेके चलना है, वहां से किसी भी हालत में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि मैथ में आप 20 के ऊपर ही रहो, ठीक है, और रीजनिंग में आप 25 के ऊपर रहो। बाकी साइंस में भी आप 18 से 20 क्वेश्चन कर लो और यहाँ से 10 क्वेश्चन कर लो, आराम से आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे। आप जोड़ के खुद भी देख लेना, ठीक है। तो ये सारा था, जिनका जीके जीएस कमजोर है वो बच्चे यही करेंगे तो उनका पक्का मैं गारंटी लेता हूँ, उनका पेपर आराम से, उनका काम बन जाएगा, उनका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज टेलीग्राम चैनल पे अभी जाके जुड़ जाओ, जिन बच्चों ने उसको अभी ज्वाइन नहीं किया है जाके तुरंत ज्वाइन करो, वहां से आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा, एग्जाम तक कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।